शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरांग सर, आपका बहुत स्वागत है। ईटी नाउ मार्केट की ये गिरावट जो है वो आपको किस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है? क्या ये यहाँ से और गहराएगी? क्या करना चाहिए, क्योंकि कल हफ्ते का आखिरी दिन होगा, ऐसे में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए हमारे व्यूअर्स को? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को और आप सभी को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारा तरफ से। देखिए, बाजार जब कभी भी गिरता है तो हमें थोड़ा बहुत ऐसा, हमारी सोच और विचारधारा ये है कि एक मौका है लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। और मूल्यांकन के रूप में अगर आप देखने जाए तो कुछ क्षेत्र ऐसे जो थोड़े बहुत महंगे हैं, जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सामान्य मूल्यांकन को लेकर के कामकाज कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो थोड़े बहुत सस्ते दिखाई दे रहे हैं। अब ये निर्भर होता है कि आपकी सोच विचारधारा और आपके पास अभ्यास करके कौन कौन से क्षेत्र और कौन से उस क्षेत्र में कौन से शेयर्स में निवेश करना है। देखिए, बहुत ही अहम स्तर टूट गए। पिछले 2-3 दिन से हमने 26,100 और 26,000 का स्तर बना करके रखा था, लेकिन आज जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर से खबरें आ रही हैं, और मैं एक चीज बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ये बाजार में जो हम गिरावट देख रहे हैं, इसका कारण जो अंतरराष्ट्रीय स्तर से खबरें आ रही है वो है। हमारे देश में अभी तक तो मुझे ऐसे कोई आसार या फिर चिंताजनक परिस्थितियां दिखाई नहीं दी जिसके कारण बाजार में इस तरीके की बिकवाली हो। कल भी अगर आप देखने जाए तो वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 7.4% की विकास दर की बात सरकार ने की है। मेरे ख्याल से इस स्तर पे ऐसे बेहतर हो सकती है। नतीजे तीसरी तिमाही के आगाज होगा अगले हफ्ते से 12 तारीख सोमवार से, और हमें लग रहा है कि ये एक कारण होगा बाजार की दशा और दिशा दोनों ही संभालने के लिए और सुधारने के लिए। अब आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है, अहम स्तर टूटे और अगर 25,900 के जाकर के आज निफ्टी स्पॉट ने बंद दिया तो शायद नीचे की तरफ के थोड़े बहुत दायरे और खुल जाते हैं। लेकिन अगले हफ्ते से मेरे ख्याल से नतीजों के आधार पर संभलने का प्रयास होगा। वित्तीय क्षेत्र से शुरुआत करके रक्षा क्षेत्र, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, सीमेंट क्षेत्र, शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, एफएमसीजी, ऑटोज और वित्तीय क्षेत्र, ये कुछ 5 या 6 क्षेत्र है जिन पर आप नजर बना करके चले। यहां पर दिग्गजों से शुरुआत करके चुनिंदा मझौली कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश करने की राय होगी। ऑटो हो गया, फाइनेंशियल हो गया, इसके अलावा कैपिटल मार्केट वाले शेयर होंगे, इन स्टॉक्स पर आप फोकस कीजिए। गौरांग भाई, बहुत शुक्रिया आपका मेरी तरफ से भी। आपको दोपहर का नमस्कार। बता सर, ये आपके जो प्रिय शख्सियत हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप बड़ी तल्ख टिप्पणियां भी उन पर करते हैं, कुछ नई खुराफात की तैयारी में है, आपको उसकी खबर तो लगी होगी। क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? कितने परेशान हैं आप सर? ठीक भाई, देखिए अभिषेक भाई, हमारे जीवन में ना कुछ व्यक्ति और उन व्यक्तियों की जो विचारधारा, और जैसे आपने एक शब्द का प्रयोग किया, खुराफी दिमाग इनका, तो उनके दिमाग में तो पता नहीं और क्या क्या आता रहेगा। और ये जो 500% की बात की है टैरिफ की, जो देश रूस से कच्चे तेल का और नेचुरल गैस का आयात करते, इंपोर्ट करते हैं उन पर, और यही बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति ट्रंप का कल मेरे ख्याल से एक बहुत रोचक, वहां पर शायद इनकी ये जो टैरिफ को लेकर जो तांडव कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, उस पर आदेश आने की संभावना लग रही है। अब वहां पर क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो कल पता चलेगा, या फिर उसकी प्रतिक्रिया हम सोमवार को आप बाजार में आते हुए देखेंगे। अगर निर्णायक तरीके से आदेश आ गया सर्वोच्च न्यायालय का, तो वो मसला अभी हल नहीं हुआ। ये 500% की बात कर रहे हैं। कल ये टिप्पणी कर रहे थे अगर ये आने वाले चुनाव जो है वो हार जाएंगे तो इनका कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इम्पीचमेंट वगैरह जो भी है बात कर रहे थे। तो मैं देखिए अभिषेक भाई, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, असर होगा। हमारे देश पे नहीं, किसी भी देश पर हो सकता है उसका असर, जहां तक आयात निर्यात का प्रश्न होता है और ट्रेड एग्रीमेंट का प्रश्न होता है। लेकिन मैंने पिछली बार भी यही कहा था, मैं आज भी यही कहूंगा कि हमें किसी भी प्रकार के दबाव में आकर के इस मसले को लेकर के, टैरिफ एग्रीमेंट को लेकर के किसी भी प्रकार का आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए, ना ही हमें सर झुकाना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही सक्षम है और उनकी नीतियां उनकी सूझबूझ और समझ के हिसाब से
मेरे ख्याल से बखूबी जमीनी स्तर पर काम करेगी। थोड़ा समय लगे तो लगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अगर मैं मेरी व्यक्तिगत बात करूं अभिषेक भाई, जो आपने प्रश्न पूछा है, क्या मैं परेशान हूं? बिल्कुल नहीं। जी जी जी। ठीक है, ठीक है। लेकिन क्रूड के अराउंड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं या फिर ट्रंप की जो हरकतें हैं, वो कितना प्राइसेस पर इंपैक्ट डालेंगी? अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि उन्होंने कहा है कि हमने वेनेजुएला के साथ एक डील की है। 5 करोड़ बैरल हम तेल खरीदेंगे, लेकिन उन तेल के पैसों वेनेजुएला कहां पर खर्च करेगा ये हम तय करेंगे। बाजार की चाल का जो यू टर्न है वो अब बहुत गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि ये संभावना संकेत नहीं आ रहे थे, लेकिन अब बात वही आ जाती है, इमीडिएट सपोर्ट लेवल क्या होगा। और आज जिस तरह से तमाम सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि दबाव है, ये दबाव कहीं ना कहीं जो है अब चिंता में डाल रहा है। धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर आपके कार्यक्रम में हम रखेंगे कविता, ये हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवतः पूर्वक उनका निवेश हो सकता है। तो देखिए, आज ये जो स्तर टूटे हैं, हालांकि हमने पिछले 2-3 दिनों में 26,100 या फिर 26,000 का जो स्तर है वो संभालने का प्रयास किया था, लेकिन आज जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खास करके अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से जो टिप्पणियां आई हैं टैरिफ को लेकर के, उसके कारण मेरे ख्याल से दबाव थोड़ा बहुत और गहरा है और हमने काफी अहम स्तर जो पिछले कुछ दिनों में संभाल करके रखे थे उनको तोड़ दिया है। अब बहुत ही नजदीक का अगर आप स्तर हमें पूछते तो अनुमान है कि 25,800, और अगर ये टूट जाता है तो मेरे ख्याल से नीचे की तरफ का दायरा 25,500 का भी खुल जाता है। अब निर्भर होता है कि खबरों को लेकर के आगे क्या परिस्थिति उभरती है। देखिए कविता, हमारे देश में किसी भी प्रकार की नकारात्मक खबरें नहीं है स्थानीय मार्केट में जिसको लेकर के बाजार परेशान है। मुझे एक जो सकारात्मक परिस्थिति अगर आने वाले हफ्ते में नजर आती है कविता, वो है तीसरी तिमाही के नतीजों का आगाज हो जाएगा 12 तारीख सोमवार से जनवरी। और अगर वहां पर अनुमान के हिसाब से अगर जो आकलन किया जा रहा है कि नतीजे दूसरी तिमाही से तीसरी तिमाही के अच्छे आएंगे, तो शायद थोड़ी बहुत दशा और दिशा जो है बाजार की सुधर सकती है। लेकिन ये जो राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर के अतिरिक्त टैरिफ या फिर ऊपर की तरफ की टैरिफ की बात आई है, मैं कुछ पढ़ रहा था 500% की टैरिफ भारत, चाइना और उन दूसरे देशों पर लगाया जाएगा जो रशिया से आयात करते हैं कच्चे तेल और नेचुरल गैस का। अब ये भी वास्तविकता है कि शुक्रवार को यानी कि कल मेरे ख्याल से अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में इस टैरिफ को मुद्दे को लेकर के शायद कुछ आदेश आने की संभावना लग रही है। अब देखना होगा क्या परिस्थिति उभर के करके आती है, लेकिन काफी अहम स्तर टूटे हैं। अगर 25,900 के जाकर के हमने बंद दिया आज, तो शायद कल और अगले हफ्ते थोड़े बहुत और नीचे की तरफ के दायरे देखना संभव लग रहा है। बिल्कुल गौरांग, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि दिन के निचले स्तर पर अब निफ्टी जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और इनफैक्ट 25,900 के नीचे भी हमने इसको जाता हुआ देखा है। तो क्लियरली काफ़ी वॉलेटाइल चाल है फिलहाल बाजार की, लेकिन हाँ 25,900 पर क्लोजिंग देना काफ़ी हद तक अहम हो जाएगा आगे की चाल के संकेत के लिहाज से। बट हैविंग सेड दैट, कोई खास सेक्टर जहाँ पर आप नज़र बना के रखेंगे? बिकॉज देखिए गौरांग, यही वो मौके होते हैं जहाँ पर आपको कुछ अच्छी वैल्यूएशन और रीजनेबल लेवल्स पर स्टॉक्स भी मिल जाते हैं। कोई खास मीडियम टर्म प्ले जो कि आप रेकमेंड करना चाहेंगे? कविता देखिए, क्षेत्र तो बहुत है और मैं ये बिल्कुल मानता हूं कविता कि इसी प्रकार के बाजार में आप एक सक्षम और मजबूत पोर्टफोलियो खड़ा कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। मूल्यांकन को लेकर के भी मेरे ख्याल से इतने भी कुछ महंगे नहीं है, कुछ साधारण है, कुछ थोड़े बहुत ऊपर की तरफ है और कुछ नीचे की तरफ। तो हमें, और ये जो तीसरी तिमाही के जो कारोबारी अपडेट आए थे कविता, उसको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि पहला तो वित्तीय क्षेत्र, सरकारी बैंक चुनिंदा चुनिंदा, निजी क्षेत्र की बैंक चुनिंदा एनबीएफसी, रक्षा क्षेत्र, ऑटो क्षेत्र हमें अच्छा लगता है, सीमेंट क्षेत्र हमें अच्छा लगता है, और
कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां, मेरे ख्याल से ये कुछ 4 या 5 क्षेत्र हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए और मेरे ख्याल से प्रयास होना चाहिए। कविता, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे और बहुत ही ऊपर की तरफ में बेचने को मिल जाएंगे। ये शेयर बाजार है। अगर आपके पास जो कि मैं मानता हूं कि अगर शेयर बाजार में आप कामकाज करते, निवेश करते हैं, तो जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ होनी चाहिए। उसी तर्क को ध्यान में रखते हुए अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो शुरुआत कीजिए। ना किसी ने टॉप पकड़ा है, ना किसी ने बॉटम पकड़ा है कविता, तो शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाइए। शुरुआत कीजिए और यहाँ पर गिरावट में इकट्ठा करने की सलाह भी जो है आपको दी जा रही है और देखना होगा कि आज का क्लोजिंग का लेवल क्या होता है बाजार में। लेकिन